ननु लाघव तर्केण स्वप्नादि दृष्टान्तैः दृश्यत्व हेतुक मिथ्यात्वानुमानेन बाह्य वस्तुअनुभवो बाधनीयो अत्र भवतां श्रुति स्मृति अपि स्तः चिद्धिदं सर्वं तस्माद् विज्ञानमेव अस्ति न प्रपंचो न संस्कृति। कुर्म पुराण और नृसिंह तापनी उपनिषद का वचन दे रहा है। करेंगे नहीं, देखिए स्वप्नादि दृष्टांतों के द्वारा जो दृश्यत्व हेतु मिथ्यात्व का अनुमान बाह्य वस्तु के अभाव में भी ठीक हो जा रहा है, और ये बात आपके श्रुति और स्मृति से भी सिद्ध है। एक श्रुति वचन है और एक स्मृति वचन है। श्रुति स्मृति दोनों में कहा गया है चिद ही इदम सर्वम, ये समस्त क्या है, चेतन ही है। इदम सर्वम चिद, चिद मतलब चेतन मत, चैतन्य मत, चैतन्य मतलब जिसको विज्ञान कहता है बौद्ध। बोला कि देखिए ये बात तो आपके श्रुति से भी सिद्ध है कि सब कुछ विज्ञान ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि वचन जितने भी हैं वो सब क्या कह देगा, ये सब कुछ क्या है, चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और स्मृति दे दिया कि तस्मात् विज्ञानम एव अस्ति न प्रपंचो न संस्कृति, विज्ञान ही है, न प्रपंच है और न इसका संसरण है। केवल क्या है, विज्ञान है। देखिए ये हमारी बात क्या है, श्रुति और स्मृति दोनों से सिद्ध है। इति अतो दूषणांतरम आह, इसी को खंडित करने के लिए महर्षि हेतु दे रहे हैं। दूसरा सूत्र बोलिए, तदभावे तदभावात् शून्यम तरहि। कह रहे हैं कि भैया फिर ऐसे तो तदभावे, उसके अभाव हो जाने पर, किसके अभाव हो जाने पर, बाह्य पदार्थ का अभाव हो जाने पर। तद अभावात, किसका अभाव हो जाने से, विज्ञान का अभाव हो जाने से शून्यम तरहि, फिर तो शून्यवाद आ जाएगा, आपका विज्ञानवाद भी नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी विज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान होता है वस्तु के आलम्बन से होता है। आपको प्रथम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, पहले इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय हो गई आँख, अर्थ हो गया घट, इन दोनों का संपर्क होगा और फिर घटाकारकारित वृत्ति बनेगी, उसका हमें ज्ञान होगा। और आप बाहरी घटपट आदि विषयों को मान नहीं रहे होगे तो आपकी वृत्ति कैसे बनेगी, तदाकारकारित वृत्ति कैसे होगी, नहीं होगी, क्योंकि बाहरी अर्थ नहीं है। तो अर्थ के अभाव में वृत्ति नहीं बनेगी और वृत्ति के अभाव में पुरुष को ज्ञान नहीं होगा। फिर जब ज्ञान नहीं होगा तो सर्वम शून्यम, फिर तो शून्य हो जाएगा। जबकि विज्ञानवादी शून्यवाद का खंडन करके ही प्रवृत्त होता है। विज्ञानवाद मत पढ़े ना बौद्ध में, वो शून्यवाद को खंडन करता है, वो शून्यवाद उसको स्वीकार नहीं है। शून्यवाद नहीं बोलता है कि सब चीज शून्य है, कुछ भी नहीं, सब चीज शून्य नहीं मानता, कह रहे कि विज्ञान से अतिरिक्त सब कुछ शून्य है। और सर्व शून्यवादी कहता है कि विज्ञान भी शून्य है। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, विज्ञान को शून्य मानोगे तो शून्य कहने वाला कौन है, इस रूप में वो खंडन करता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि देखिए तुम यदि बाहरी पदार्थ को नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा विज्ञान भी नहीं होगा, फिर तुम विज्ञानवादी न होकर के शून्यवादी में चले जाओगे, और जो कि तुम्हें इष्ट नहीं है। तुम्हें शून्यवाद इष्ट नहीं है, तुम्हें शून्यवाद को तुम खंडन करते हो और स्वयं शून्यवादी हो जाते हो। इस आधार पर कब हो जाते हो, जब बाह्य विषय को नहीं मानते हो तब। देखिए भाष्य देखिए, तरही बाह्याभावे शून्य में वो प्रसज्जेत, बाह्य पदार्थों के अभाव होने पर शून्य का ही प्रसंग हो जाएगा, न तो विज्ञान में, फिर विज्ञान भी नहीं होगा। कुतः करे, कैसे नहीं होगा, तो करेगा तदभावे तदभावात, तद अभावे तद अभावात, उसके न होने पर उसका न होना। तो तदभावे से क्या कहते हैं, बाह्याभावे, बाह्य के अभाव हो जाने पर विज्ञानस्य अपि अभाव प्रसंगात विज्ञान प्रतीते अपि बाह्य प्रतीतिवद अवस्तु विषयत्व अनुमान संभवात। करेंगे बाह्य वस्तु के अभाव हो जाने पर, बाह्य अर्थ के अभाव हो जाने पर विज्ञान का भी अभाव होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि विज्ञान की प्रतीति भी बाह्य की प्रतीति के समान अवस्तु विषयत्व होने से ही उसका अनुमान संभव है। जिस प्रकार से आप बाह्य वस्तु को अवस्तु कह रहे हो, ऐसे आपका विज्ञान भी वस्तु हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो बाहरी पर आलंबित है, बाहरी अर्थ पर आलंबित है। बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए किसी का ज्ञान होता है, नहीं होता है। तो इसलिए विज्ञान के भी नाश होने का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो शून्यवादी हो चले जाओगे। तो विज्ञान प्रामाण्यस्य क्वाप्य सिद्धत्वाच्च तथा विज्ञाने प्रमाणानामपि बाह्यतया अपलापाच्चित्तर्थ। इसलिए विज्ञान
प्रमाणस्य भी क्वाप्य सिद्धत्वात्, विज्ञान का प्रमाण भी सिद्ध न होने से, सिद्धत्वात्, क्योंकि बाह्य वस्तु न होगी तो विज्ञान भी कैसे सिद्ध होगा। घट ज्ञान पट ज्ञान यही तो विज्ञान है। घट कौन है? जब है ही नहीं तो घट कहाँ से आ गया, ज्ञान कहाँ से होगा? घट में, ज्ञान में घट विशेषण कहाँ से आ रहा है? घट ज्ञान कर रहे हैं तो घट कहाँ है? जब है ही नहीं है तो ज्ञान में विशेषण कैसे आ जा रहा है? हाँ, बाह्य पदार्थ है ना। यदि नहीं मानोगे तो फिर तो कैसे घट ज्ञान कहोगे? हम घटम अनुभवामि, नहीं हो सकता। तथा विज्ञाने प्रमाणानाम अपि बाह्यतया पलापात् चेत्यते, इसलिए विज्ञान में प्रमाण होने से बाह्यतया पलापात् चेत्यते। जब विज्ञान को आप प्रमाणिक मान रहे हो तो बाहरी पदार्थ को भी प्रमाणिक मानना पड़ेगा, उसका भी आप अपलाप झुठला नहीं सकते हो।